हेलो बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। एग्जांपल नंबर 2, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम और दूसरा चार्जेस है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर बोलते हैं। ये 15 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, है ना, यानी कि 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर डायग्राम भी बनाए अपन, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, ये हो गया -2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, R, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गई। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी कि एट द लाइन जॉइनिंग, इन दोनों के लाइन जॉइनिंग ये है, ये लाइन मिला दो इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, यूँ भी इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ पे आएगा, इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस 0 कहाँ पे आएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें दो केस बनेंगे। एक केस कहाँ पे, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे पॉइंट पे निकालें, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे इन दोनों चार्जेस के आउटसाइड, या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ कहीं पे भी निकल जाए। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। कब, व्हेन, या मान के चल लेते हैं कोई पॉइंट है P मान लेते हैं उसको, है ना, व्हेन P लाइज बिटवीन Q1 एंड Q2, है, जब वो पॉइंट P अगर Q1 और Q2 के बीच में लाई कर रहा है तो नेट पोटेंशियल 0 निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R², KQ/R। ठीक, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, इस जगह पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना होगा, Q1 चार्ज है तो V1 बोल दूँ, V1 इक्वल टू KQ1/R, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू। अच्छा, अब R निकालना है, तो देखो R कैसे निकालेंगे, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, टोटल 15, ये x, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो इसको क्या बोल दूँ, x। ठीक है, अच्छा, किसमें ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, x इंटू 10⁻⁻²। हालांकि ये नहीं लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर लिख दो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में लिया है ना आपने, सेंटीमीटर में लिया है, तो ये x इंटू 10⁻⁻² आ गया। ठीक है, ये V1 आ गया। इसी तरह से अगर V2 निकालना है, यानी कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो KQ2/R, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स इंटू 10⁻²। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना है, 0 है, ये तो बोल रहा है, बताया है उसने, ये बोल सकते हैं। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू ये रही 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इंटू 10⁻² प्लस ये वाली वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 10⁻² इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, देखो ये माइनस में, ये प्लस में, इसको इधर भेज देते हैं, इधर भेजते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या लिखूँ, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अगेन है, पहले से ही है, तो इसलिए ये प्लस में ही रह जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 10⁻², 10⁻⁸ से 10⁻⁸, 9 इंटू 10⁻⁹ से 9 इंटू 10⁻⁹ कट गया, 10⁻² से 10⁻² कट गया, 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स। सोल्व कर लो इसको, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, है ना, तो कितना हो जाएगा,
ये इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 45। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9। x किस में लिया था आपने, सेंटीमीटर में लिया था, तो ये जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। कब आई ये वैल्यू, ये वैल्यू कब आई है, जब आपका p कहाँ पे लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। अब हम मान के चल लेते हैं कि p आपका लाई कर रहा है बाहर की तरफ, आउटसाइड, यहाँ पे p है, ठीक है, बाहर की तरफ आपका p लाई कर रहा है। अब अगर बाहर की तरफ p लाई कर रहा है तो इस पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं अपन ये पॉइंट p यहाँ से किस चार्ज से, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, इसको ऐसा करते हैं अपन, अलग से डायग्राम बना लेते हैं एक और, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ये Q, ये और ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज और ये आपका वो पॉइंट P। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ऑलरेडी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी मान लोगे, x मान लो, ठीक है। तो यहाँ से V1 कितना हो जाएगा, V1 K इंटू Q1 अपॉन R की वैल्यू पहले R ही लिख देते हैं, ठीक है। तो K जैसा का जैसा लिख देते हैं, है ना, क्योंकि K तो कट रहा था बाद में भी जाके, तो अभी तो K को जैसा का जैसा लिख देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R कितना है, देखो यहाँ पे 15 + x। इसी तरह से V2 निकाल दोगे KQ2 अपॉन R, तो KQ2 अपॉन R। अब की बार R कितना हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये R1 डाल दो, इसको R2 डाल दो, यहाँ पे भी ये R1 डाल दो, ये R2 डाल दो, ठीक है। KQ2 अपॉन R, तो कितना हो जाएगा, K जैसा का जैसा, Q2 की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो क्या अगेन वही V1 + V2 = 0। V1 की वैल्यू K इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 + x प्लस K इंटू -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x, ठीक है। वो 10⁻⁻2 यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट तो होना ही है उसको बेचारे को, है ना, इसलिए कैंसिल आउट कर दे, इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये K से K भी कैंसिल हो गया, तो 3/15 + x प्लस कितना -2 अपॉन x = 0। ये इधर जाएगा 3/15 + x = 2/x। तो 3x = 2 मतलब 30 + 2x। तो x = कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि देखो ये x कहाँ से लिया था आपने, Q2 चार्ज से -2 से लिया था ना, Q2 चार्ज भी कौन है -2 है ना। तो -2 वाले से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। और अगर अपन बोलें कि Q1 से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 30 + 15 यानी कि 45 आ जाएगा, ध्यान रखना। तब 45 फ्रॉम 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और ये 30 सेंटीमीटर फ्रॉम -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। थैंक यू।